आपकी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। यही वो दो तस्वीरें हैं जो 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ बीजेपी का चेहरा होंगे। इनके अलावा चुनावी बैनर पोस्टर में कोई दूसरा चेहरा या चिन्ह नहीं होगा। यह बात हम नहीं, छत्तीसगढ़ बीजेपी सह प्रभारी नितिन नवीन ने कही है। बिलासपुर पहुंचे सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी 2023 विधानसभा का चुनाव पीएम मोदी और पार्टी के सिंबल यानी कमल पर लड़ेगी। पार्टी इस समय पूरी तरह चुनावी मोड में है। इसी के तहत चुनावी तैयारियों की समीक्षा हो रही है। नितिन नवीन भी चुनाव तैयारी और संगठन को मजबूत करने के लिए बिलासपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही, यानी आगामी चुनाव में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव मैदान में उतरेगी। तो अपने आप में यह कोई पहली दफा नहीं है। याद कीजिए, जब बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ दौरे पर आई थी, बात ज्यादा पुरानी नहीं हुई है। उस दौर में पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था जवाब में कि चेहरा कौन होगा यह आला कमान तय करेगा। और उसके बाद से इस तरह की सियासी सुगबुगाहटें जन्म ले चुकी थी और सियासी फिजाओं में यह सवाल तैरने लगे थे कि क्या रमन सिंह अब चेहरा नहीं होंगे या रमन सिंह से हटकर चेहरा केवल पीएम होंगे। और उस पर नितिन नवीन का अब ये जो बयान है, ये उस बयान पर मुहर लगाता है और कई सवाल खड़े करता है। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी और कमल का निशान है और उस पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएगी। मेरे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से मेरी सहयोगी रजनी ठाकुर और बिलासपुर से मेरे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, पहला सवाल आपसे, रमन सिंह पार्टी का चेहरा 23 में नहीं होंगे क्या? शैलेंद्र, मैं सुन नहीं पा रहा आपको, मैं लौटता हूं आपके पास। यही सवाल रजनी आपसे पूछ रहा हूं। जी बिल्कुल, डॉक्टर रमन सिंह पार्टी का चेहरा होंगे या नहीं होंगे ये तो चुनाव नज़दीक आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें, जो बयान अब तक सामने आए हैं, उससे लगता नहीं है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा तय कर पाई है। 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। पुरंदेश्वरी जो कि भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने शुरुआत में ही ये साफ कर दिया था कि फिलहाल भाजपा का कोई चेहरा नहीं रहेगा, एक पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ा जाएगा। उसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान आया था, जब उन्होंने कहा था कि एक छोटे मोटे कार्यकर्ता वो भी हैं और छोटा मोटा चेहरा वो भी हैं भाजपा का। लेकिन जिस तरीके से लगातार बयान आए, उससे ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि फिलहाल भाजपा में किसी एक चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नितिन नवीन का भी बयान हमने सुना, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और कमल का निशान ये भाजपा का चेहरा होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इससे भाजपा को विधानसभा चुनाव में जीत मिलेगी? क्योंकि मोदी के चेहरे पर, मोदी के लहर पर लोकसभा चुनाव में तो अच्छी खासी सीट के साथ भाजपा ने अपने सांसद भेजे, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव में भी ये फॉर्मूला काम करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि लगातार निकाय चुनाव हो या उपचुनाव हो, जिस तरीके से करारी शिकस्त भाजपा को मिली है, उसके बाद संगठन में भी बदलाव की बात कही जा रही है। लेकिन अब तक संगठन में नया चेहरा कौन होगा, अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, किसे कमान सौंपेगी बीजेपी, ये भी साफ नहीं है। यानी कि फिलहाल पूरा जो मामला है वो आकर अटक जाता है कि आखिर भाजपा का खिवैया कौन होगा, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीतोड़ मेहनत करनी होगी, ये साफ है। खैरागढ़ चुनाव के परिणाम को ही अगर हम देखें तो उस परिणाम के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हुए तो वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अपने क्षेत्र में ही अगर वो पार्टी को जीत नहीं दर्ज करवा पा रहे हैं तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको तवज्जो दी जाएगी? तो सवाल अभी बना ये बहुत एक अहम बात आपने कही रजनी कि खैरागढ़ उपचुनाव ने और वो जो चीजें थी। हमारे साथ इस वक्त सह प्रभारी बीजेपी छत्तीसगढ़ नितिन नवीन साहब जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये, चेहरा पीएम मोदी होंगे 23 में, कमल का निशान होगा, पोस्टर बैनर में अब रमन सिंह चेहरा नहीं होंगे क्या?
नहीं, ऐसा कोई विषय तो अभी तक आया ही नहीं है। हम लोगों ने ये कहा, बात ये आई कि तो हम लोगों ने कहा कमल का कौन नेतृत्व करता होगा, तो हमारे नेतृत्व करता तो देश में तय ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं और नरेंद्र मोदी नेतृत्व करता है। तो इस विषय पे आया कि नेतृत्व करता कौन होगा, तो नेतृत्व करता तो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करता तय है, तो ये तो स्पष्ट है और कमल का निशान तय है जी। अब छत्तीसगढ़ के विषय पर जब निर्णय होने की बात आएगी उस समय उस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी के समय में जब आप ये करें कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता कौन होगा, तो स्पष्ट रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ऑलरेडी हैं और हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता और सभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व में हर जगह हम लोग काम करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब विषय आएगा तो उस पर अलग से चर्चा होगी और समय पर निर्णय लिया जाएगा, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन लेगा। नितिन जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मौकों पर रमन सिंह पर निशाना साधते रहे और कहते रहे कि पार्टी अब उन्हें पूछ नहीं रही है और इसकी वजह है 2018 में मिली करारी हार, और वो ये भी कहते रहे कि राजनीतिक भविष्य पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके इस बयान से कहीं कांग्रेस को के इस तर्क को तूल तो नहीं मिलेगा? नहीं, कांग्रेस के किसी तूल को तर्क को हमने जो स्पष्ट कहा कि अभी प्रदेश में किसी भी नेतृत्व वाले विषय पे न कोई चर्चा हुई है, न भी चुनाव अभी 2 साल दूर है। उस समय अभी हमारे हर कार्यक्रमों में डॉक्टर साहब खुद उपस्थित और प्रमुखता से रहते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कार्यक्रम होता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष के धर्मलाल कौशिक जी के संचालन में कार्यक्रम होते हैं। तो कहीं भी हमारे यहाँ कोई विषय तो है नहीं। हम संगठन के कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं, सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और सरकार को मुद्दों पे घेर रहे हैं। जब हमारे निशान की बात होगी तो कमल निशान हमारा हर जगह है। हमारे नेतृत्वकर्ता की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पूरे देश और दुनिया में है। अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब चर्चा होगी तो समय पर निर्णय लिया जाएगा। भूपेश जी को ये बताना चाहिए ना कि उन्होंने पिछले 3 सालों में क्या क्या काम किया है। 36 घोषणाएं की छत्तीसगढ़ के लिए, उन घोषणाओं में उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जब अब वादे खिलाफी किया तो उन मुद्दों से भटकाने के लिए हमारे नेतृत्व की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो अपने नेतृत्व जहां उनके अंदर क्षेत्र में, उनके राज्य में जो पार्टी के अंदर था 2.5 साल का फॉर्मूला, उस पर उनको जवाब देना चाहिए कि 2.5 साल पर सिंहदेव जी को उन्होंने कहा तय हुआ था, उस फॉर्मूला कहाँ गया? उनके तो कुर्सी को लेकर मारामारी है, उस पर उनको जवाब देना चाहिए। अभी तो सत्ता में वो बैठे हैं ना। जी नितिन सर, चेहरा पीएम होंगे 23 में, प्रदेश स्तर पर नेतृत्व में परिवर्तन संभव है? आज ये किसी भी कोई नेतृत्व परिवर्तन का कोई विषय अभी नहीं है। अभी 1.5 साल और अभी हमारे पास पूरे संगठन को मजबूत करके चुनाव में जाने का वक्त है। हमारे सारे नेता इस काम में लगे हैं, डॉक्टर साहब से लेकर धर्मलाल कौशिक, पवन साय, हमारे सभी सांसद विधायकगण जो भी हैं, सब लोग हाउस में भी, सदन में हम लगातार सरकार को घेरते हैं और अब सड़क पर भी सरकार को के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसी का नतीजा है कि भूपेश सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया पूरे राज्य में। कोई आदमी प्रदर्शन नहीं कर सकता, कोई सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। तो ये हताशा और निराशा में भूपेश हैं, तो उन पर ये सवाल उठता है कि उनके यहाँ जो नेतृत्व का विषय है उससे वो बेचैनी में है। नितिन जी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन जी, स्वागत है आपका। मोहन जी, नितिन जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि 23 में बीजेपी का चेहरा पीएम मोदी होंगे, कमल का निशान होगा और उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पहले भी कहती रही है कि रमन सिंह को साइड किया जा रहा है। नितिन जी से जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरा सम्मान है, उनकी मौजूदगी है, चेहरा पीएम होंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और 15 साल राज करने के बाद यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जिनके चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है 2023 में। माननीय नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना चाहती है, मगर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दोबारा खड़े हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतर रही है और हमें लगता है 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। डी पुंडेश्वरी जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, वो आती हैं, एयरपोर्ट से सीधा दुर्ग को निकल जाती है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को भी पता नहीं होता कि यहाँ
प्रभावित कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो नेतृत्व का अभाव छत्तीसगढ़ में दिखता है, एक दूसरे को कोई नेता हटा नहीं पाते हैं, जो सिरपुटवल की स्थिति नौबत आई है। इससे बेहतर जवाब, नितिन जी से बेहतर जवाब कौन दे सकता है इस बात का? मोहन जी, मैं जरा पूछ लेता हूं। नितिन नवीन साहब, ये वही सवाल है जो मैंने आपसे कहा था कि कांग्रेस पूछेगी कि नेतृत्व का अभाव हो गया है क्या? प्रदेश का एक चेहरा क्यों नहीं सामने रखा जा सकता? पहले आपसे कहा, आप लगते बातों को घुमाएंगे तो नहीं चलेगा ना। पहले बात समझ लीजिए, मैंने स्पष्ट कहा कि हमारा देश में जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व है, मैं उस नेतृत्व की बात किया। छत्तीसगढ़ को लेकर मैंने कभी नहीं ये कहा कि हमारे पास, हमारे नेतृत्व में अभी हम डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो मार्कम जी बता रहे हैं, हमारी कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें निश्चित रूप से डॉक्टर साहब के संरक्षण में भी होगा। तो आपको ये नहीं मालूम हम दूर जा रहे हैं कि हम बिलासपुर जा रहे हैं, इससे वो कांग्रेस बेचैनी में क्यों है? हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं ना। और कांग्रेस को जो उनके नेतागण है वो भ्रष्टाचार के अलावा अभी किसी मुद्दे पे बता सकते हैं क्या? छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो घोषणा की थी उस पर उनको जवाब देना चाहिए ना। हमारे पास नेतृत्व है कि नहीं है वो तो समय बताएगा, लेकिन आपके पास जो आपने सरकार में आके घोषणाएं की थी वो धरातल पर नहीं उतर पाई। इस हादसे में आप हैं। आपने 2.5 साल का फार्मूला बनाया था, उस फार्मूले का क्या हुआ? आपके नेता आपके अंदर विरोध कर रहे हैं, तो आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए हमारे यहाँ अंदर झांकने का प्रयास न करें। हम निश्चिंत है, अपने नेतृत्व के प्रति भी आश्वस्त हैं। और छत्तीसगढ़ में हमारे सांसद जब 2018 में वो जीते तो 19 में हमारे 11 में से 9 सांसद जीत गया है, और उसमें कई बड़े नेता उनके हारे भी हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता अभी किस मूड में है वो 23 में आने का आकर जवाब देगी। ठीक, अब नितिन जी के सवाल है, बारी देने की बारी आपकी है मोहन मरकाम जी। ये छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नितिन जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, रही बात घोषणा पत्र की, हमने 36 वादे किए। 36 वादों में लगभग हम 30 वादे पूरा कर चुके हैं, और बचे 1.5 वर्षों में बाकी वादे भी पूरा करने का वक्त नहीं मिला। हम प्रयास कर रहे हैं, और लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, हम 14 के 14 नगर निगम जीते, स्थानीय चुनाव में जीते। आपने सर अभी खैरागढ़ भी जीता, लेकिन नितिन जी ये पूछ रहे हैं मरकाम साहब, नेता की कमी है, इसलिए केंद्रीय नेताओं को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उनको भी ये नहीं पता है, मार्कम जी को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है। इसका मतलब को चिन्हित करके हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी है, और अगर यहाँ छत्तीसगढ़ में नेता भी है तो ठीक सर, अब बात जब चेहरे की है तो किसका चेहरा जनता को लुभाता है, चुनाव के नतीजे बेहतर बता पाएंगे। नितिन नवीन जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहन मरकाम साहब, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन नवीन, प्रदेश सह प्रभारी छत्तीसगढ़ बीजेपी, और मोहन मरकाम साहब, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजनी ठाकुर मेरे सहयोगी रायपुर से, और शैलेंद्र मेरे सहयोगी बिलासपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब सवाल यह उठता है कि खैरागढ़ हारने के बाद क्या चीजें बदली हैं, या फिर दरअसल ये गुटबाजी से बचने की तरकीब है, का एक बीच का रास्ता है, कि सीधा कहिए कि पीएम ही हमारे चेहरा है और कोई चेहरा नहीं? शैलेंद्र, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं आता हूं आपके पास। रजनी, क्या लगता है आपको, ये गुटबाजी के जो आरोप लगते हैं उससे बचने के लिए बीच का रास्ता चुना गया है, या वाकई इस बात को लेकर कि खैरागढ़ जब नहीं बचा पाए तो फिर जाहिर बात है कि विपक्ष, यानी जो उनके विपक्ष में कांग्रेस है, वो तो निशाना साधेगी ही, तो कैसे चेहरा घोषित कर दें? देखिए, जब कोई एक चेहरा सामने नहीं होता है तो उसका कारण यही होता है कि बहुत से चेहरे होते हैं। भाजपा में गुटबाजी है, तमाम जो बड़े नेता हैं, आपसी खींचतान है, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रही हैं। जब 2018 के परिणाम आए उस वक्त भी ये कहा गया कि आपसी गुटबाजी की वजह से इतनी करारी शिकस्त मिली है। और ये बात जरूर है कि इस वक्त बतौर विपक्ष भाजपा में एक चेहरे की कमी खलती है। जो धार नजर आनी चाहिए नेतृत्व में, विपक्ष में, वो
सुधार नजर नहीं आती है। और बयान अपनी जगह है, लेकिन अगर आंकड़ों को हम देखें तो भाजपा के लिए स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि निकाय चुनाव हार गए, चारों उपचुनाव हार गए, और जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, ऐसे में इस वक्त भाजपा को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है, एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो पूरी पार्टी को एक साथ साध सके और जो गुटबाजी है, जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की, वो दूर कर सके। लेकिन ये लगता नहीं है कि कोई एक मत बन पाया है चेहरे को लेकर, और यही वजह है कि इस तरह के बयान देने पड़ते हैं। और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भाजपा जो है वो 2023 का चुनाव लड़ेगी। शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव में पीएम का चेहरा समझ में आता है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव है तो क्या ऐसे में स्थानीय चेहरा नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने लोकसभा चेहरा पार हो सकती है, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव के साफ तौर पर विधानसभा चुनाव का चेहरा कौन रहेगा 2023 के लिए, तो नितिन नवीन ने साफ तौर पर कहा कि ये मोदी जी की चुनाव रहेगा और चुनाव का निशान रहेगा, इस पर चुनाव जाएगा। शैलेंद्र, कुछ दिक्कत है, मैं ठीक सुन नहीं पाया आपको। बहुत धन्यवाद है आपका शैलेंद्र। रजनी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनी ठाकुर मेरे सहयोगी रायपुर से, शैलेंद्र मेरे सहयोगी बिलासपुर से। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।